पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जरूरतमंदों की पैसे देकर मदद करते थे और उसी तरह उन्होंने आपकी भी मदद की होगी और आपने वही पैसे लौटाए। और जैसे ही आपको पता चला कि पापा गुजर गए हैं, आपके मन में लालच जाग गई और आप ये कहानी बनाकर पैसे लेने आ गए। अरे इतने बड़े व्यापारी ऐसी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? और कहानी तो आप बना रहे हैं, आपके मन में लालच जगी है। आप यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? आप बुलाइए पुलिस को। जेठालाल शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ? नहीं मतलब पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। चलो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। चलो मेरी बात बता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल फंसा नेकचंद के जाल में। लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस बार जेठालाल एक नई और बेहद दिलचस्प मुश्किल में फंस गए हैं। जैसा कि हम प्रोमो में देख रहे हैं, जेठालाल बापूजी को बताता है कि वो टेकचंद जी के घर पैसे लेने जा रहा है और बापूजी भी अपनी मासूमियत में कह देते हैं कि अगर नाम ही नेक है, शायद नेकचंद समझकर, तो काम भी नेक ही होंगे और पैसे वापस मिल ही जाएंगे। टेकचंद का बेटा नेकचंद निकला शातिर, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। जेठालाल तारक मेहता के साथ टेकचंद के घर पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां उनका सामना होता है टेकचंद के बेटे नेकचंद और उसकी पत्नी से। जैसा कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा, टेकचंद की तो मौत हो चुकी है, लेकिन उनका बेटा नेकचंद बेहद धूर्त किस्म का इंसान लग रहा है। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर जेठालाल के 25 लाख रुपए हड़पने की पूरी फिराक में है। जेठालाल के खिलाफ शुरू हुई चालबाजी। जेठालाल के पहुंचते ही नेकचंद सीधे इल्जाम लगा देता है कि जेठालाल उसके पापा के पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये साफ साफ उसकी चालबाजी है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर 25 लाख रुपए जेठालाल को वापस लौटाना नहीं चाहता। पुराने ट्रैक से बेहतर कॉमेडी का तड़का। ईमानदारी से कहूं तो ये करंट ट्रैक वाकई काफी बढ़िया चल रहा है। मैंने भले ही लेटेस्ट एपिसोड अभी नहीं देखा हो, लेकिन उससे पहले के जितने भी एपिसोड इस कहानी पर आधारित थे, वो वाकई शानदार थे। खास बात यह है कि इसमें कई मजेदार और फनी मोमेंट्स भी हैं, जो एक अच्छी बात है। भूतनी वाले ट्रैक का टॉर्चर जिस बुरी तरह से हमने सहा था, उसके बाद ये कहानी सच में राहत भरी है। जेठालाल, बाघा और नट्टू काका के दुकान वाले सीन भी इस बार जबरदस्त हैं, जिनमें खूब मजा आ रहा है। ये वाकई एक बदलाव है, एक अच्छी कहानी है जो देखने को मिल रही है। वो सीन भी काफी कॉमेडी से भरे थे, जब जेठालाल टेकचंद के घर पहुंचा था और उसे पता चला था कि टेकचंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन सीन्स में भी काफी हंसी आई। उम्मीद से बेहतर इंतजार है एंडिंग का। कुल मिलाकर फाइनली एक अच्छी कहानी देखने को मिली, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, खासकर भूतनी वाले ट्रैक के बाद। वो कहानी तो 1 मिनट भी सहन नहीं हो रही थी, लेकिन ये कहानी दिलचस्प भी है और इसमें कॉमेडी एलिमेंट्स भी बढ़िया हैं। तो ये ट्रैक काफी अच्छा लग रहा है। अब देखना यह है कि इसकी एंडिंग कैसी होती है और ये कब तक चलता है। दोस्तों, आपको ये नया ट्रैक कैसा लग रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आने वाले दिनों में तारक मेहता और सब टीवी के सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें। अभी के लिए चलता हूँ। गुड बाय।